Hello students. So today we will start the nucleophilic substitution reactions. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं ये पढ़ेंगे हम। इसमें हम पढ़ेंगे SN1 रिएक्शंस क्या होते हैं, SN2 रिएक्शंस क्या होते हैं। तो पहले हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं। इसमें हमने डेफिनेशन लिखा हुआ है कि द रिएक्शन इन विच ए न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल इन द मॉलिक्यूल। इट मीन्स आपके पास कोई मॉलिक्यूल होगा, सपोज वी हैव एल्किल हैलाइड, ओके। देन हमने यहाँ पे क्या लिया, एक न्यूक्लियोफाइल लिया, ओके। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इसको क्या करेगा, रिप्लेस करके खुद यहाँ पे क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। यहाँ पे क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा और इसको क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, यानी बाहर निकाल देगा और खुद आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ओके। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम पढ़ेंगे SN1 एंड SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शंस पहले स्टार्ट करते हैं। SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन को हम बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ओके। इसको हम क्या बोल सकते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसे हम देखेंगे, सपोज वी हैव 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, या सपोज वी हैव इधर CH3 एंड CH3, ओके। तो ये आपका इधर हमारे पास सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट, सपोज वी हैव H2O, ओके। देन H2O क्या करेगा कि ये यहाँ पे क्या करेगा, इस क्लोरीन को बाहर निकालेगा, ओके। जो ये आपका हैलाइड होगा इसको बाहर निकालेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका C, इधर बनेगा पॉजिटिव चार्ज, CH3 एंड CH3। अब इसे देखेंगे हम, कार्बोकैटायन बना, ये क्या बना आपका, कार्बोकैटायन। इसको क्या बोलेंगे हम, कार्बोकैटायन, ओके। तो ये आपका होगा स्टेप फर्स्ट, इसको क्या बोलेंगे, स्टेप फर्स्ट को हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, क्योंकि इसमें क्या फॉर्म हो रहा है, हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा, ओके। तो ये हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया। अब हम आते हैं स्टेप सेकेंड में, ओके। तो स्टेप सेकेंड में हम देखेंगे जो हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म होगा CH3, इधर हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया, ओके। उसके बाद हम लेंगे इधर न्यूक्लियोफाइल, सपोज वाटर था, वाटर में से हमने OH माइनस को लिया, ओके। वाटर किसमें ब्रेक डाउन होगा, H+ एंड OH माइनस में, तो यहाँ से OH माइनस हमने लिया। तो अब इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये जिधर से ये क्लोरीन निकला उधर से ये अटैक करे, ओके, फ्रंट साइड से, ओके, या तो ये ऐसा कर सकता है कि बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, ओके। देन देयर इज टू पॉसिबिलिटी ऑफ अटैकिंग, देन वी कैन से दैट देयर इज, यहाँ पे क्या हमें फॉर्म होगा, यहाँ पे CH3, ओके, CH3, इधर हमारा हो जाएगा OH। इट मीन्स जिधर से आपका क्लोरीन निकला उधर ही आके क्या ऐड हुआ, OH, ओके। तो ये हमारा जिधर से क्लोरीन निकला उधर ही आके ये न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ, तो इसको हम बोलेंगे रिटेंशन प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, रिटेंशन प्रोडक्ट, ओके। सपोज ये न्यूक्लियोफाइल इस साइड बैक साइड से अटैक करता, तो हमारे पास क्या मिलता है, यहाँ पे आपका CH3 होता, इधर CH3, इधर CH3, इधर हमारे पास OH होता। तो यहाँ पे ये रिटेंशन प्रोडक्ट मिलता, इधर क्या हो जाता है, इन्वर्जन, ये क्या हो गया, इन्वर्ज हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इन्वर्जन प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या मिलेगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट, ओके। ये क्या मिलेगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट, ओके। तो इसे हम देखेंगे कि
SN1 रिएक्शन में हमें दो प्रोडक्ट मिले, कौन कौन से? एक मिला रिटेंशन प्रोडक्ट, एक मिला इन्वर्जन प्रोडक्ट। इन्वर्जन प्रोडक्ट जो होंगे आपके मोर देन 50% होंगे, ओके। ये क्या होंगे? लेस देन 50%, ओके। ये जो आपका रिटेंशन प्रोडक्ट मिलेगा ये लेस देन थोड़ा सा कम होगा 50% से, ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो इसमें देखेंगे हम स्टेप फर्स्ट में हमारा कार्बोकैटायन बना, ओके। इसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं, RDS, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये क्या होगा हमारा? स्लो, क्या होगा? स्लो रिएक्शन होगा, यहाँ पे स्लो स्टेप होगा। इसको क्या बोलेंगे? स्लो स्टेप या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये जो सेकेंड स्टेप होगा ये क्या होगा आपका? फास्ट होगा, ओके। तो इसमें हम देखते हैं, आगे चलते हैं। तो इसमें क्या बना हमारा? ये कितने स्टेप में कंप्लीट हुआ? 2 स्टेप। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इट कंप्लीट इन 2 स्टेप रिएक्शन, ओके। इसमें हमारे पास क्या बना? कार्बोकैटायन। क्या बना? कार्बोकैटायन, ओके। यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन मीन्स यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकैटायन ऐसे बन सकते हैं। तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होता है आपका? 3 डिग्री, ओके। 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका? रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ओके। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ओके। सपोज यहाँ पे हमने लिख दिया 3 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर 2 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ओके। इसमें हम देखेंगे रेट जो है हमारा, रेट केवल डिपेंड करेगा हमारा, रेट किस पे डिपेंड करेगा? RH पे, एल्किल हैलाइड पे, ओनली RH पे। न्यूक्लियोफाइल भी है हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल भी है, तो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप में आ रहा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या आ रहा हमारा? केवल एल्किल हैलाइड होगा। तो एल्किल हैलाइड में जितने स्टेबल कार्बोकैटायन बनेंगे उतना फास्ट रिएक्शन होगा। तो रेट किस पे डिपेंड करेगा? केवल एल्किल हैलाइड पे। तो हम क्या बोल सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ऑर्डर क्या होगा? 1, क्योंकि किस पे? केवल एल्किल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा, तो ये क्या होगा? ऑर्डर क्या होगा इसका? 1। अच्छा, फिर उसके बाद हम देखें मॉलिक्युलरिटी। इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या होगा? मॉलिक्युलरिटी क्या होगी? 1 होगी। क्यों? क्योंकि उसमें केवल क्या होगा आपका? एल्किल हैलाइड ही पार्टिसिपेट कर रहा, ओके। तो इसमें क्या होगा? मॉलिक्युलरिटी आपका 1। इसमें आगे पॉइंट देखते हैं हम। इसमें हमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इसमें हमने क्या यूज किया? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर मीन्स जिसके पास पोल हो, यानी डाइपोल, इट मीन्स प्लस माइनस बनाते हो। प्रोटिक मीन्स H प्लस क्या करें? डोनेट करें। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होंगे। जैसे एग्जांपल में हम देख लेते हैं H2O, एग्जांपल में देख लेते हैं H2O, C2H5OH, ये सब क्या होंगे? हमारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होंगे, ओके। इसे हम देखेंगे, आगे देखेंगे, ओके। इसमें देखिए हमारे पास अगर एल्किल हैलाइड है RI, ये पॉइंट है RI, रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज़्यादा होगी? यहाँ पे देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगा आपका? RI। सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसका होगा? एल्किल आयोडाइड का। फिर उसके बाद RBr, उसके बाद RCl, फिर उसके बाद RF, यानी एल्किल फ्लोराइड का, ओके। फिर इसमें हम देखते हैं आगे कुछ और पॉइंट्स हैं हमारे पास। तो इसमें हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना? प्रोडक्ट रिटेंशन
एंड inversion, retention and inversion प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। रिटेंशन एंड इन्वर्जन दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे, तो इन्वर्जन प्रोडक्ट को हम वाल्डेन इन्वर्जन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाल्डेन इन्वर्जन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वाल्डेन इन्वर्जन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको सबसे पहले वाल्डेन ने देखा था, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? वाल्डेन इन्वर्जन प्रोडक्ट। ओके, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसमें हमारे पास कार्बोकेटायन बना। ओके, फिर इधर देखेंगे हम कि अगर हमारे पास कोई कायरल कंपाउंड लेते हैं, कायरल कंपाउंड, अगर कायरल कंपाउंड लेते हैं तो उसमें हमें मिलेगा रेशमिक मिक्सचर, रेशमिक मिक्सचर फाउंड होगा। ओके, इसमें क्या मिलेगा? हमें रेशमिक मिक्सचर मिलेगा। ओके, क्योंकि ये 50% एंड 50% इसको मान लेते हैं। ओके, तो ये क्या बनेगा? हमें रेशमिक मिक्सचर मिलेगा। ओके, अच्छा, सपोज हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, सपोज वी हैव दिस कंपाउंड, यहाँ पे Br एंड Br। इसे हम बताएंगे कि कौन सा कंपाउंड फास्ट SN1 रिएक्शन देगा। फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन कौन देगा इसमें? फर्स्ट या सेकेंड? इसमें देखेंगे हम, अगर हम इसको निकाल दें, यहाँ पे ब्रोमीन को इधर निकाले तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, इधर ब्रोमीन को निकाले तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा। ओके, तो इसमें देखेंगे कि यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 डिग्री कार्बोकेटायन, यहाँ पे हमने लिखा है कि 2 डिग्री कार्बोकेटायन होगा जो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। तो फास्टेस्ट रिएक्शन कौन सा देगा? आपका सेकेंड वाला। कौन सा देगा? 2 डिग्री कार्बोकेटायन। ओके, इसमें हम देख लेते हैं, एक इधर देख लेंगे। इसमें हमारे पास अगर CH2CH या क्लोरोबेंजीन या यहाँ पे हेलोबेंजीन ले लेते हैं। ओके, तो ये कंपाउंड जो होंगे हमारे SN1 रिएक्शन नहीं देंगे। SN1 रिएक्शन क्यों नहीं देंगे? ये जो है SN1 रिएक्शन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा? आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या होगा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, इसलिए ये क्या होंगे? SN1 रिएक्शन नहीं देंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा SN1 रिएक्शंस। अब हम चलते हैं SN2 रिएक्शंस में। ओके, SN2 रिएक्शन, इसमें देखेंगे SN2 को बोलेंगे हम बाई मालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसमें देखेंगे हम कि ये जो होंगे आपके, सपोज वी हैव कार्बन एंड इधर हाइड्रोजन एंड दिस इज हैलाइड या क्लोरीन। ओके, तो इसमें जो होगा आपका कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा इधर से, इसमें न्यूक्लियोफाइल कोई आएगा बैक साइड से अटैक करेगा। ओके, बैक साइड से अटैक करेगा और यहाँ पे हम कोई सॉल्वेंट ले लेंगे, DMF ले लेंगे, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, या हम ले सकते हैं DMSO, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। ये क्या होंगे? आपके पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होंगे। ओके, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होंगे। तो ये जो है आपका यहाँ से ये ऐड होगा और इधर ये क्या होगा? एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा। तो इस क्लोरीन को क्या करेगा? जल्दी नहीं निकाल पाएगा। ये क्लोरीन जो होगा यहाँ पे, ये क्या करेगा? इसको जबरदस्ती क्या करेगा? इसको निकालेगा। ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, इधर से न्यूक्लियोफाइल आएगा यहाँ पे, सपोज यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आया, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे जो है बॉन्ड, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, इधर क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बनेगा और इधर क्या होगा? क्लोरीन का बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा।
तो इधर ये क्या बोल सकते हैं हम, बॉन्ड फॉर्मेशन इधर हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा। ओके, इधर से क्या होगा, इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। ओके, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट। आफ्टर दैट ये जो होगा आपका, ये बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा, इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा। ओके, तो इसमें देखेंगे हम कि केवल एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। ये क्या होगा, वन स्टेप में, एक ही स्टेप में क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, एक स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। SN टू SN1 रिएक्शन क्या था हमारा, 2 स्टेप प्रोसेस था, ये क्या होगा हमारा 1 स्टेप प्रोसेस होगा। ओके, इससे हमने क्या लिया, न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो बैक साइड से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल जो है बैक साइड से अटैक करेगा। ओके, बैक साइड से अटैक करेगा और इस क्लोरीन को क्या करेगा, बाहर करेगा। तो इसमें हमारे पास क्या बना, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। SN1 रिएक्शन में क्या बना था, कार्बोकेटायन बना था, कार्बोकेटायन, बट इसमें क्या बनेगा हमारा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। अच्छा, इसमें इसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट, क्या मिलेगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, तो देखेंगे इस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे हम, वाल्डन इन्वर्जन प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। ओके, तो इसे हम देखेंगे, पहले लिखेंगे, इसमें लिखेंगे फर्स्ट कि ये 1 स्टेप प्रोसेस है, 1 स्टेप रिएक्शन है। ओके, सेकेंड स्टेप लिखेंगे कि इसमें हमारे पास क्या बनेगा, नो कार्बोकेटायन फॉर्म, कार्बोकेटायन नहीं बना, बट इसके जगह पे क्या बनेगा हमारा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पे लिख देते हैं, ट्रांजिशन स्टेट इज फाउंड। ओके, तो ये रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, ट्रांजिशन स्टेट पे, यानी जितना स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। ओके, तो इसमें हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, इट मीन्स स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही कम होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। ओके, इसे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि इसमें हमें क्या लगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, क्या यूज हुआ, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे DMF, DMSO, ओके, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, या एसीटोन भी ले सकते हैं, क्या एसीटोन, ये सब क्या होंगे हमारे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखेंगे, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सपोज RiRBr एंड RF। ओके, यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा वैसे ही, जिस एल्किल आयोडाइड का सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, फिर उसके बाद एल्किल ब्रोमाइड का, फिर एल्किल क्लोराइड, फिर एल्किल फ्लोराइड। ओके, अच्छा, उसके बाद इसमें डिग्री से देखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, 1 डिग्री अगर कंपाउंड है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो उसका फास्ट रिएक्शन होगा, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो उससे स्लो होगा, 3 डिग्री होगा तो उससे भी स्लो होगा। ओके, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा। ओके, ठीक, तो फिर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। Suppose there is compound A
बी सी एंड डी। ओके, डी। ओके, तो इसमें हम क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव SN फास्टेस्ट SN2 रिएक्शन, फास्टेस्ट SN2 रिएक्शन। इसमें से कौन होगा जो फास्ट SN2 रिएक्शन देगा? तो इसमें हम देखेंगे पहले कि डिग्री देखेंगे एल्किल हैलाइड की डिग्री। इसमें अगर हम इसको निकालें तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा 2 डिग्री कार्बोकेटायन से तो नहीं देखते, बट यहाँ पे क्या देखेंगे पहले डिग्री ऑफ हैलाइड देखेंगे। 2 डिग्री, यहाँ पे क्या है 1 डिग्री, इधर क्या है आपका 1 2 3 डिग्री, यहाँ पे क्या है 2 डिग्री। तो आपने पढ़ा होगा कि SN2 रिएक्शन क्या होता है 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ओके, तो 1 डिग्री कौन सा है आपका ये, तो फास्ट रिएक्शन कौन सा देगा, ये फर्स्ट वाला कंपाउंड क्या देगा, फास्ट रिएक्शन देगा। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन कौन देगा, फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन कौन सा देगा, तो आप क्या बोलेंगे, ये 2 डिग्री बना 1 2, ये 3 डिग्री, तो 3 डिग्री वाला क्या होगा, ये फास्ट रिएक्शन देगा, कौन सा SN1 के लिए ये फास्ट रिएक्शन देगा। अच्छा, इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल्स देखते हैं। सपोज वे है कंपाउंड, यहाँ पे Cl लगा ए बी सी डी। ओके, यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड है। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा कि फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन कौन देगा इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन। तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है हमारा 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, इधर 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, इधर क्या बनेगा हमारा रहेगा तो 2 डिग्री, यहाँ पर क्या बनेगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन। ओके, तो इसमें हम देखेंगे कि 2 डिग्री वाला कितने हैं 1 2 3, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अब कैसे देखेंगे हम कि फास्ट रिएक्शन कौन सा देगा, तो इसमें हम देखेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबल, ये जो है देखिए 2 डिग्री तो है, इधर भी 2 डिग्री है, बट ये क्या है आपका डबल बॉन्ड करेक्टर इसमें है, ये क्या है आपका अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या होगा आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कंपाउंड होगा ये। तो ये क्या होगा मोर स्टेबल कंपाउंड बनेगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, तो इसलिए ये फास्टेस्ट रिएक्शन देगा। ओके।